गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। देखो लास्ट क्लास 2 क्लास हुई अपने हमारे चैप्टर 2 की फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पहली क्लास में हमने देखा था एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज मैं बात करूंगा, देखो हमने जब लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा तो हमने 2 अकाउंट बनाए। एक तो बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकेंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसको बनाने के 2 मेथड होते हैं। एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लैक्चुएटिंग मतलब जहां पे कैपिटल बदल जाता है। अभी तक जब आप बना रहे थे तो बैलेंस बीडी लिखते थे कैपिटल में, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इधर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ओपनिंग से क्लोजिंग बदल जाता था। तो वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था और कुछ ना बोला हो तो हम फ्लैक्चुएटिंग ही लगाते हैं। बट एक और मेथड होता है कैपिटल अकाउंट बनाने का जिसका नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। तो हम वही बात करें कि अगर कुछ में फिक्स कैपिटल मेथड बोला हो तो क्या होगा। तो देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो जैसा बनता था वैसा ही बनेगा। जो चेंजेस आएंगे वो कैपिटल अकाउंट में आएंगे। कैपिटल अकाउंट के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट में। तो किस में क्या क्या आता है उसका फॉर्मेट देखते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन देखेंगे। तो यानी आपको जब क्वेश्चन होगा फिक्स कैपिटल मेथड से तो आपको फिर 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद आपको दूसरा बनाना पड़ेगा फिक्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बनाना पड़ेगा करंट अकाउंट। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के फॉर्मेट की। फिक्स कैपिटल अकाउंट एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट एज इट इज जो था पहले, मान लो XY 2 जने पार्टनर है, चेंज जो आया वो इसमें आया कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में, और इसके साथ साथ एक बन जाएगा करंट अकाउंट। तो यहां पे पार्टनर कौन कौन है, X और Y। तो देखो आपको स्टार्ट क्या करना है, जो भी आपका कैपिटल का बैलेंस होगा यहां लिखते थे हम, तो यहीं लिखेंगे बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस आपने लिख दिया। बाकी अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया, करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इधर इस तरफ लिखेंगे, वही अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो आप इस तरफ लिख दोगे टू बैलेंस बीडी। दोनों में से एक ही होगा, चाहे तो ये होगा चाहे फिर ये होगा। हो सकता है किसी का क्रेडिट हो तो इधर, किसी का डेबिट है तो इधर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से टिक मार्क स्टार लगा दिया है। दोनों में से एक बैलेंस आएगा आपका। तो कैपिटल का बैलेंस हो गया, करंट का बैलेंस हो गया। कैपिटल का बैलेंस हमेशा होगा ही होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में अगर दिया है तो लिखना है, नहीं दिया तो नहीं लिखना है। अब देखो यहां पर बहुत चीज आती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो जो भी चीजें इधर आती थी वो सारी चीजें यहां आ जाएंगी एप्रोप्रिएशन से जो आप ट्रांसफर करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, पार्टनर की सैलरी हो गई, पार्टनर का कमीशन हो गया, और एक आता था डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। और इधर की साइड 2 चीजें आती थी, एक तो ड्राइंग और दूसरा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आपको याद हो यहां पे आती थी चीजें, तो यहां जो आता था वो इधर आ गया, जो यहां आता था इधर आ गया। फिर हमने इस अकाउंट का टोटल कर दिया, यहां से निकल गया आपका बैलेंस सीडी। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो यहां से इसका निकल जाएगा बैलेंस सीडी। तो अगर आप ध्यान से देखो चेंजेस क्या है, आपने क्या करा, कैपिटल अकाउंट के 2 हिस्से कर दिए, फिक्स कैपिटल, एक करंट अकाउंट। कैपिटल का जो बैलेंस था वो आपने कैपिटल में लिखा है, बाकी जो भी चीजें थी इधर की साइड वाली इधर आ गई और इधर की साइड वाली इधर आ गई। फिर हमने क्या करा, दोनों का अलग अलग टोटल कर दिया। देखो आपका कैपिटल फिक्स है, रेस्ट चीजें करंट अकाउंट में आ गई। तो बस यही करना है आपको। इसके अलावा छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, 2 चीजें ऐसी है जो कैपिटल को चेंज करती है, जो आपको बहुत ही कम रेयरली 1-2 क्वेश्चन में मिलेगा। इधर की साइड आता है एडिशनल कैपिटल बाय बैंक, एडिशनल कैपिटल। अभी तक आपने बहुत सारे क्वेश्चन करोगे एप्रोप्रिएशन, किसी क्वेश्चन में आपको मिला नहीं होगा, तो बहुत कम मिलेगा। और इधर की साइड एक आएगा ड्राइंग। तो अभी आप अब ये बोलोगे सर ड्राइंग तो आपने यहां भी लिख रखा है, यहां भी तो ड्राइंग है, तो यहां क्या ड्राइंग। तो इसके लिए स्पेशली आपको लिखा होगा आउट ऑफ कैपिटल, मतलब आप अगर कैपिटल से पैसा निकालते हो तो, मतलब फिक्स कैपिटल तभी चेंज होता है जब आप कैपिटल में और पैसा लगाते हो या फिर कैपिटल से ही पैसा निकालते हो। कैपिटल से निकालोगे तो स्पेशली लिखा होगा आउट ऑफ कैपिटल। सिंपल लिखा है ड्राइंग, मतलब अपना प्रॉफिट से पैसा निकाल रहा हो तो उससे कोई चेंज नहीं है। आउट ऑफ कैपिटल स्पेशली लिखा हो तब, यानी क्या करना, अगर आप देखो ध्यान से तो 90% क्या 95% क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे क्या होगा, फिक्स कैपिटल केस में कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आएगा, बैलेंस बीडी, बाकी जो भी रेस्ट चीजें सारी चीजें कहां जाएंगी, करंट अकाउंट में। कैपिटल कब इफेक्ट करेगा, 2 ही कंडीशंस, अगर
एडिशनल कैपिटल दिया है या फिर आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग दी है तो आपका कैपिटल चेंज होता है, जो कि आपको बहुत कम ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर भी है, पर ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इसके ऊपर। तो समझिए मतलब आपको 3 अकाउंट बनाने होंगे। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया, लास्ट के 2 लेक्चर में हमने उसी के बारे में देखा है और क्वेश्चंस करे। और कैपिटल के क्या होंगे, अब 2 हिस्से हो जाएंगे, बैलेंस अलग और रेस्ट चीजें अलग। तो आपको कुल मिलाकर 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा। अब बताते कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कैपिटल फिक्स बनाना है, कैसे पता चलेगा। तो देखो इससे पहले के क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा। कैसे, या तो क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल बोला होगा या फिर आपके पास करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, उससे भी आपको ये पता चलता है कि आप कैपिटल फिक्स मेथड से मेंटेन करते हो। तो कैसे पता चलेगा, या तो फिक्स कैपिटल बोला है या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, सीधी सीधी सी बात है। देखो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको पढ़ के ही पता चलने वाला। मेरे पास 2020 का एडिशन है, वैसे बुक पे आपका सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, पर कोशिश करना कि आप बुक को सामने रख के क्वेश्चन को करो, लैंग्वेज समझ में आएगा आपको, कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन है एक, मैं पढ़ देता हूँ पहले, फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, करते भी हैं। लिखा है ए बी एंड सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, ए का दिया 1/2, बी का 3/10, सी का 1/5। यहाँ पे रेशियो आपका इक्वल नहीं दिया, तो हम रेशियो इक्वल करके रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे, करेंगे। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इससे आपको ये पता चलता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। देयर कैपिटल 50, 30, 20, उनकी कैपिटल जो है 50,000, 30,000 और 20,000 है। एंड अलाउइंग बी एंड सी सैलरी ऑफ 5,000 पर एनम, बी और सी को आपको 5-5 हजार की सैलरी देनी है। तो इससे आपको पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ सैलरी भी है, एप्रोप्रिएशन के लिए दिमाग में रखो। अगला, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ए हैज ड्रॉन 10,000, ड्रॉन मतलब ड्राइंग, ए ने 10,000 रुपए निकाला, यानी ए की ड्राइंग दी है। एंड बी एंड सी एडिशन टू देयर सैलरी विड्रॉन 2,500 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब बी और सी क्या ना अपनी सैलरी से इतना ज्यादा निकाल ले। बी की सैलरी 5,000, वो सैलरी से 2,500 ज्यादा, यानी बी ने जो ड्राइंग करा होगा वो 7,500 करा होगा सैलरी से 2,500 ज्यादा करके, और सी ने अपनी सैलरी से 1,000 रुपए ज्यादा निकाला। इसका मतलब सी ने कितना पैसा निकाला, 6,000 रुपए। तो ड्राइंग हो गया। आगे देखते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 45,000। प्रॉफिट जो है आपका वो 45 यानी 45,000 रुपए का है। फिर लिखा ऑन 1 अप्रैल 2019 द बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट, देखो आपको साफ साफ करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको फिक्स कैपिटल मेंटेन करना है। आगे देखो लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट, देखो फालतू में नहीं लिखा लाइन, अगर नहीं भी बोला होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने आप से थोड़ी ना चार्ज करेंगे, तो वो तो जब बोलेगा तब करना है, तो पे बजेगी लाइन। आगे लिखा है फिर शो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑन 31 मार्च। देखो इस क्वेश्चन में तो ऐसे लिख भी दिया कि कैपिटल और करंट बनाओ, नहीं भी लिखा होगा तो जैसे ही आपने करंट अकाउंट दिमाग सुना या फिक्स कैपिटल सुना बनाना है। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के 3 अकाउंट बनाने, इस फॉर्मेट को मिटा देता हूँ। एक बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा फिक्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा करंट अकाउंट। तो बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले इनका रेशियो ठीक कर लेते हैं। तो रेशियो दिया हुआ था कि ए का जो हिस्से में है ना, ए का है 1/2 और बी का 3/10 और सी का 1/5। तो इसको देखो 10 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने कर दिया 2 से, तो हो गया 5/10, ये 3/10, ये 2/10, यानी 5, 3, 2 का रेशियो हो गया तीनों का। पहला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा बनेगा फिक्स कैपिटल और तीसरा करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, ए बी और सी, और तीसरा बनाएंगे हम करंट अकाउंट। ए बी और सी, ए बी और सी। नहीं टेढ़ी हो गई ना, ए बी और सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आपने 3 अकाउंट ड्रॉ कर लिए। अब आपको पहले ये अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं, क्या क्या दिया है। तो देखो लिखा है इनका कैपिटल दिया है, तो कैपिटल यहाँ आता है, तो आपको याद हो कैपिटल का बैलेंस मैंने बताते हैं, यहाँ लिखना है बाय बैलेंस बीडी। और आपको क्वेश्चन में जो कैपिटल दिया 50, 30, 20, तो इसके हिस्से में 50,000, इसके हिस्से में 30,000 और इसके हिस्से में 20,000।
कैपिटल पे इंटरेस्ट पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, ए बी और सी का। पहले वाले की कैपिटल 50,000, 50,000 का 5%, 5,000 का आधा 2500, 30 का 3,000 का आधा 1500 और 20,000 का 2,000 का आधा 1,000, तो 2 3 4 5,000 रुपये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सैलरी है तो टू सैलरी, बी और सी 5,000 दोनों की सैलरी थी, तो 10,000 रुपये सैलरी हो गया। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा था, तो नेट प्रॉफिट यहाँ आता है 45,000 का नेट प्रॉफिट। उसके बाद लिखा है दे हैज ड्रॉन, ड्रॉन यानी ड्राइंग, क्वेश्चन में कहीं लिखा तो है नहीं ना आउट ऑफ कैपिटल, तो सिंपल ड्राइंग है ये। इसका 10,000, इसका 7,500, कैसे पता चला 7,000, लाइन पे ध्यान से देखना हो। बी हैज ड्रॉन एडिशन टू देयर सैलरी 2,500, अपनी सैलरी से 2,500 ज्यादा निकालना है यानी 7,500, और ये सैलरी से 1,000 ज्यादा यानी 6,000। फिर लिखा आपको करंट है, देखो अगर आप देखो तो करंट है उनका बैलेंस तीनों का ही क्रेडिट है, ए का 4500, बी का 1500 क्रेडिट। अगर किसी का डेबिट होता तो आप डेबिट में लिखते, हो सकता था क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस भी हो सकता था करंट अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। फिक्स कैपिटल के केस में ध्यान रखना, एक नंबर का एमसीक्यू पूछा जाता है, इफ कैपिटल आर फिक्स देन कैपिटल अकाउंट नेवर शो डेबिट बैलेंस, ऑलवेज इज क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ करंट में आता है। फ्लैक्चुएटिंग में हो सकता है डेबिट, जैसे किसी की कैपिटल साल के शुरू में 10,000 थी, इसका बहुत बड़ा लॉस हो गया तो डेबिट चला जाएगा, लेकिन फिक्स वाले में तो नहीं होगा, क्योंकि जितना भी लॉस हो यहाँ भरपाई तो यहाँ होनी है करंट अकाउंट में। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो आपने क्या करा, कैपिटल का बैलेंस लिख दिया, करंट अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, सैलरी लिख दिया, और क्वेश्चन के अंदर तो आपको कुछ है नहीं, खत्म। टोटल कर दो, टोटल किया 45,000, तो कुछ नया नहीं है ज्यादा आपका। 45 में से 15, 30,000 रुपये का प्रॉफिट, डेट इज डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है ए बी सी में। रेशियो क्या है, 5 3 2, बांटना सबको आता है, तो 30,000 डिवाइड बाय 10, 3,000, 3 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया, और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, भेजना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स कैपिटल है, वरना यहां आता, बट अब यहां आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500, 1,500 और 1,000। उसके बाद सैलरी, तो बाई सैलरी बी का 5,000 और सी का भी 5,000। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट, तो बाई डिविजिबल प्रॉफिट, तो बी का 15,000, 9,000 और 6,000। फिर आपको करना है टोटल, इसकी टोटल करो, देखो 50, 30 और 20, 50, 30 और 20, तो इसका बैलेंस सीडी आ गया 50, 30 और 20। इसके टोटल देखो 15, 16, 17, 17, 4, 21, 22,000, 9 3 12 5 17, 6 11 12 13, 22 17 और 13 घटा देंगे तो बैलेंस शीट इसका भी निकल गया। 10 में से 12,000, 9,500 और 3,000, तो 7 6 13, बस ये हो गया आपका खत्म। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो फिक्स कैपिटल होने से एप्रोप्रिएशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे बनता था आपने सीख ही रखा, वैसे यहाँ भी बनाया आपने, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कैपिटल के हो जाएंगे दो हिस्से, फर्स्ट वन इज फिक्स कैपिटल एंड सेकंड वन इज करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में आपको सिर्फ कैपिटल का बैलेंस सीखना है, बाकी दो चीजें और आएंगी, याद रखना दिमाग में, लेकिन एक एडिशनल कैपिटल, एक आउट ऑफ ड्राइंग, मतलब आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग, जो कि इस क्वेश्चन में कहीं थी नहीं, ना ही एडिशनल कैपिटल था, ना ही आउट ऑफ कैपिटल पैसा निकाला था, तो सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आया, वही बैलेंस सीडी हो गया, और बाकी चीजें करंट अकाउंट में आए, करंट का आपने अलग बैलेंस निकाल दिया। मतलब आप यहां से एमसीक्यू में भी पूछ सकते हो दो तीन बातें। पहला, व्हेन कैपिटल आर फिक्स कैपिटल बैलेंस इज ऑलवेज क्रेडिट, नेवर शो डेबिट बैलेंस, फिक्स होगा तो। दूसरा, इफ कैपिटल आर फिक्स, if there is no interest or additional capital or drawing out of capital, then opening and closing capital will be same। मतलब हम सीधी भाषा में बोले कि अगर आपका कैपिटल फिक्स है और अगर आपने बिजनेस में और पैसा नहीं लगाया या कैपिटल से पैसा नहीं निकाला है या अगर आउट ऑफ कैपिटल नहीं निकाला है, तो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, सेम होगा। मतलब एक लाइन में से तो 95% क्वेश्चन आपके जो मिलेंगे, यहाँ पे दो चीजें नहीं मिलेंगी, यानी इस केस में आपका ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, सेम होगा।
कुछ क्वेश्चन अभी आएंगे आगे जहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत पड़ेगी, तब इस बात को आप अप्लाई कर सकोगे। अगर आपका कैपिटल फिक्स है तो ओपनिंग क्लोजिंग बराबर है तो आपको ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी में आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चन करना। ये पहला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खत्म होता है। क्वेश्चंस करो, जो डाउट है मुझे कमेंट करके पूछो, या फिर मेरा नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा नंबर आप लोगों को पता होगा 8860705297। उस पर आप अपनी पिक्चर भेज दो, क्वेश्चन की जो भी पॉइंट्स होगा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगला टॉपिक हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहे, सेफ रहे, कोरोना से बच के रहे, क्योंकि ये पेंडेमिक जो टाइम है, कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हर एक स्टेट में इंडिया के। तो हमें साथ में टुगेदर फाइट करना है और लड़ना है और इसे जीतना है, फिर अपने भविष्य को बनाना है। तो घर में बैठ के पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और कोई प्रॉब्लम हो अकाउंट्स के लिए तो मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाय बाय।